कार्तिक मास की कथा अध्याय 2 शीर्षक धर्म और आस्था की अग्नि परीक्षा। राजा रुक्मांगद की कथा। ओम। भूमिका। कार्तिक मास का दूसरा प्रभात। कार्तिक मास का दूसरा दिन आया। प्रभात का समय था। आकाश में सुनहरी किरणें उभर रही थीं और यमुना के किनारे तुलसी के पौधे के पास दीपक जल रहे थे। हर घर में भगवान विष्णु का स्मरण गूंज रहा था। ओम नमो नारायणाय। वृंदावन में संतजन कह रहे थे, जो कार्तिक मास में एक दिन भी भगवान विष्णु का नाम लेता है वो अनगिनत जन्मों के पापों से मुक्त होता है। ऐसे ही एक समय में प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के समान सुंदर मांद्रारण्य नामक नगर में एक अत्यंत धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था राजा रुक्मांगद। राजा रुक्मांगद सत्यव्रती, दयालु और धर्मनिष्ठ थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, यज्ञ करते और गरीबों की सेवा करते। उनके राज्य में कोई भूखा प्यासा या दुखी नहीं था। उनकी पत्नी का नाम था मंदोदरी, जो पतिव्रता, सुशील और धार्मिक स्वभाव की थीं। रुक्मांगद हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत करते थे। वो नियम पूर्वक स्नान, दान, दीपदान और कथा श्रवण करते। उन्होंने अपने राज्य में ये घोषणा कर रखी थी कि जो भी प्राणी कार्तिक मास में व्रत रखेगा, तुलसी माता की पूजा करेगा और दीपदान करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे। राजा स्वयं भी प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर गंगा जल से स्नान करते और भगवान विष्णु को दीप, धूप, पुष्प और तुलसी पत्र अर्पित करते। धर्म की परीक्षा का समय। एक बार भगवान इंद्र की सभा में एक अप्सरा आई, मोहिनी नाम की। वो अत्यंत रूपवती थी। देवताओं ने उसका सौंदर्य देखकर कहा, तुम्हारा सौंदर्य किसी देवता या मनुष्य के हृदय को विचलित कर सकता है। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों न तुम्हारी परीक्षा ली जाए। जाओ, धरती पर जाओ और देखो कि कौन ऐसा धर्मात्मा है जो तुम्हारे मोह में नहीं फंसता। मोहिनी ने कहा, ठीक है, मैं उस राजा के पास जाऊंगी जो स्वयं को सबसे बड़ा धर्मात्मा मानता है। इंद्र ने कहा, राजा रुक्मांगद को लोग सत्य के देवता कहते हैं, जा उन्हीं की परीक्षा ले। एक दिन जब राजा रुक्मांगद कार्तिक स्नान कर महल लौटे तो उन्होंने देखा महल के द्वार पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी है। उसकी आंखों में नील कमल की गहराई थी, स्वर मधुर था और उसके चरणों से पुष्पों की सुगंध फैल रही थी। राजा ने पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस समय यहाँ किस हेतु से आई हैं? मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, राजन, मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ। मार्ग में लुटेरों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे अपने राज्य में शरण दें। राजा का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, देवी, इस राज्य में कोई भी असहाय नहीं रहेगा। आप चिंता न करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। लेकिन राजा के हृदय में अनजाने में एक हलचल सी होने लगी। ये अद्भुत था, क्योंकि ऐसा आकर्षण उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुलसी माता का संकेत। उसी रात राजा रुक्मांगद जब तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने गए तो तुलसी माता ने मन में संवाद किया, राजन, सावधान रहो, ये स्त्री कोई साधारण नहीं, ये देवलोक से आई है। तुम्हारे धर्म की परीक्षा होने वाली है। राजा ने ध्यानपूर्वक तुलसी माता की वाणी सुनी और प्रणाम किया। माता, आपकी कृपा से मैं धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। प्रलोभन की शुरुआत। दूसरे दिन अप्सरा मोहिनी ने राजा से कहा, राजन, आपके राज्य में सब कुछ है, परंतु मुझे यहाँ अकेलापन महसूस होता है। क्या मैं आपके दरबार में रह सकती हूँ? राजा ने कहा, देवी, आप यहाँ अतिथि हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना आकर्षण फैलाना शुरू किया। उसकी बातें, हंसी, गंध, संगीत, सब कुछ मानो जादू बन गया था। राजा के मंत्री, सैनिक और यहाँ तक कि ब्राह्मण भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आने लगे। धर्म और मोह के बीच संघर्ष। राजा रुक्मांगद रात को नींद नहीं ले पा रहे थे। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या मैं अपने व्रत और धर्म के मार्ग से हट रहा हूँ, या क्या ये मेरी परीक्षा है या कोई दैवी लीला? अगले दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को बुलाया और सब कुछ कह सुनाया। मुनि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, ये देवताओं की परीक्षा है। ये स्त्री मोहिनी नाम की अप्सरा है। यदि तुम अपने व्रत को तोड़ दोगे तो तुम्हें धर्म से पतन मिलेगा।
राजा ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, चाहे मेरा प्राण ही क्यों न चला जाए, मैं कार्तिक व्रत नहीं तोड़ूंगा। तुलसी माता का संकेत। उसी रात राजा रुक्मांगद जब तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने गए तो तुलसी माता ने मन में संवाद किया, राजन, सावधान रहो, ये स्त्री कोई साधारण नहीं, ये देवलोक से आई है, तुम्हारे धर्म की परीक्षा होने वाली है। राजा ने ध्यानपूर्वक तुलसी माता की वाणी सुनी और प्रणाम किया। माता, आपकी कृपा से मैं धर्म से विचलित नहीं होऊंगा। प्रलोभन की शुरुआत। दूसरे दिन अप्सरा मोहिनी ने राजा से कहा, राजन, आपके राज्य में सब कुछ है, परंतु मुझे यहाँ अकेलापन महसूस होता है, क्या मैं आपके दरबार में रह सकती हूँ? राजा ने कहा, देवी, आप यहाँ अतिथि हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा करें। धीरे धीरे मोहिनी ने अपना आकर्षण फैलाना शुरू किया। उसकी बातें, हंसी, गंध, संगीत, सब कुछ मानो जादू बन गया था। राजा के मंत्री, सैनिक और यहाँ तक कि ब्राह्मण भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आने लगे। धर्म और मोह के बीच संघर्ष। राजा रुक्मांगद रात को नींद नहीं ले पा रहे थे। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था, क्या मैं अपने व्रत और धर्म के मार्ग से हट रहा हूँ, या क्या ये मेरी परीक्षा है या कोई दैवी लीला? अगले दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को बुलाया और सब कुछ कह सुनाया। मुनि ने ध्यान लगाकर कहा, राजन, ये देवताओं की परीक्षा है, ये स्त्री मोहिनी नाम की अप्सरा है, यदि तुम अपने व्रत को तोड़ दोगे तो तुम्हें धर्म से पतन मिलेगा। राजा ने प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, चाहे मेरा प्राण ही क्यों न चला जाए, मैं कार्तिक व्रत नहीं तोड़ूंगा। तुलसी पूजन और विष्णु प्रसन्नता। राजा ने अगले दिन से और कठोर नियम अपना लिया। वे प्रातः स्नान के बाद गंगा जल से तुलसी को सींचकर दीपदान करते और विष्णु सहस्र नाम का जप करते। महल में तुलसी माता के चारों ओर दीपों की पंक्ति जलती रहती थी। पूरा वातावरण हरे राम हरे कृष्ण के नाम से गूंज उठता। मोहिनी ये सब देखती रही, उसका हृदय पिघलने लगा। मैंने सोचा था यह साधारण राजा है, पर यह तो धर्म का प्रत्यक्ष स्वरूप है, उसने मन ही मन कहा। इंद्रलोक में परिवर्तन। देवताओं ने जब यह देखा कि मोहिनी विफल हो रही है तो इंद्र स्वयं आए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने अप्सरा के मोह को ठुकरा दिया, लेकिन क्या तुम अपने पुत्र को भी धर्म के लिए त्याग सकते हो? राजा ने कहा, यदि धर्म की रक्षा के लिए मुझे अपने पुत्र का भी बलिदान देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। इंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो, तुम्हारा पुत्र चंद्रसेन यमलोक में चला गया है, अब देखो क्या करते हो। यमराज और राजा का संवाद। राजा ने ध्यान लगाया और विष्णु नाम का जप करते हुए यमलोक में पहुंच गए। वहां उन्होंने यमराज से कहा, धर्मराज, मेरा पुत्र निर्दोष है, कृपया उसे लौटने दो। यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र का आयुलेख समाप्त हुआ, लेकिन तुम्हारे कार्तिक व्रत के पुण्य से मैं उसे पुनर्जन्म दे सकता हूँ। राजा ने कहा, यदि मेरा व्रत इतना फलदायक है तो मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए। और तभी आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे कार्तिक व्रत की शक्ति से तुम्हारे पुत्र को जीवन प्राप्त हुआ, यह कार्तिक मास का चमत्कार है। तुलसी माता का आशीर्वाद। राजा जब लौटे तो तुलसी माता उनके सामने प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे सत्य, संयम और भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जो कोई भी कार्तिक मास में एक दिन भी तुलसी माता की पूजा करेगा, दीपदान करेगा और विष्णु का नाम लेगा, वो नर्क से कभी नहीं गुजरेगा। राजा ने सिर झुकाकर कहा, माता, ये आपका आशीष ही है जिसने मुझे धर्म के मार्ग पर स्थिर रखा है। दिव्यता का प्रसार। राजा रुक्मांगद के राज्य में अब हर घर में तुलसी माता का पूजन होने लगा। स्त्रियां तुलसी के पौधे पर जल चढ़ातीं, दीपक जलातीं और भगवान विष्णु का स्मरण करती। हर दिशा से पवित्र सुगंध फैलने लगी। लोग कहते, ये कार्तिक का दूसरा दिन है जब भगवान स्वयं घर घर में विचरते हैं। आकाशवाणी का संदेश। तभी आकाश से वाणी आई, हे पृथ्वीवासियों, जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी के पास दीप जलाता है वो स्वयं लक्ष्मी का प्रिय बन जाता है। जो स्नान, व्रत, कथा श्रवण और दान करता है उसके घर में दरिद्रता कभी नहीं रहती। राजा ने ये सुनकर कहा, अब मैं ये संकल्प करता हूँ कि मेरे राज्य में कोई भी इस मास को व्यर्थ नहीं जाने देगा। धर्म विजय का समापन।
मोहिनी ने राजा से कहा, राजन, अब मैं देवलोक लौट रही हूँ। आपने मुझे सिखाया कि रूप की सीमा होती है, पर धर्म की नहीं। राजा ने नम्र होकर कहा, देवी, आपका आना भी भगवान की लीला थी। आपने मुझे ये सिखाया कि सच्चा व्रत केवल शरीर से नहीं, मन और आत्मा से होता है। मोहिनी चली गई और राजा ने अगले दिन विशाल दीपोत्सव किया। पूरा राज्य दीपों से जगमगाया। तुलसी के पौधों पर घी के दीप जल उठे और हर घर से एक ही स्वर निकला, जय श्री हरि, जय तुलसी माता। कथा का भावार्थ। कार्तिक मास के दूसरे दिन की ये कथा सिखाती है कि धर्म की परीक्षा जीवन में अवश्य होती है, पर जो स्थिर रहता है वही विजयी होता है। तुलसी पूजन और दीपदान से पाप नष्ट होते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत रखता है, उसके घर से दरिद्रता दूर होती है। सत्य और संयम की शक्ति सबसे बड़ी है। समापन श्लोक। कार्तिके स्नानदानानि तुलसी सेवनं तथा यः करोति नरः भक्त्या विष्णुलोके महीयते।